हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज हम देखेंगे 2D एरे क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हमने देखा था सिंगल डायमेंशनल एरे, यानी जो एरे का फर्स्ट टाइप था। आज हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम ग्राफ्स के टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे। वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यूज होते हैं। वहां पर भी हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं ग्राफ्स में, और डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। और ये इंटरव्यू के मुकाबले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे जो होता है इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यानी 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है। तो 2 डायमेंशनल एरे जो होता है इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में विजुलाइज करते हैं। जो हमारी मैट्रिक्स होती है, अगर आपने 11th या 12th की मैथ पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स में एक रो होता है और एक हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। यानी रो एंड कॉलम के फॉर्म में क्या होती है, हमारी मैट्रिक्स होती है। जो रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में होती है वो क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें रो होते हैं, कॉलम होते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे जो होता है इसमें हमें ये बताना पड़ता है कि टोटल रो क्या कितने होंगे, यानी कितने रो होंगे और कितने कॉलम्स होंगे हमारे एरे के अंदर। तो ये एरे हमारा क्या कहलाता है, 2 डायमेंशनल एरे कहलाता है। जो कि सिंगल डायमेंशनल एरे होता है उसके मुकाबले इसमें हमें ये बताना पड़ता है कि टोटल रो कितनी होंगी और टोटल कॉलम्स कितने होंगे। अगर हम इसको देखें तो रो एंड कॉलम के फॉर्म में जो हमारा होता है ये 2D एरे होता है, यानी 2 डायमेंशनल एरे, जिसको हम 2D एरे भी बोलते हैं, जिसमें हमारे रो होते हैं। मान लीजिए आप कोई भी इंटीजर, जो इसको हम क्या करते हैं, इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप किसी भी कीवर्ड, इंट भी हो सकता है, फ्लॉट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, बूल भी हो सकता है, और यहाँ पर कैर भी हो सकता है। किसी भी टाइप का आप डेटा टाइप लेते हैं, उसके जस्ट बाद आपको क्या करना पड़ता है, एरे नेम देना पड़ता है। कोई भी एरे नेम देंगे, उसके बाद टोटल रोज कितने होंगे आपको बताना होगा, फिर कॉलम्स कितने होंगे वो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर बताना होता है। उसके बाद आप इसे क्या करते हैं, सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको विजुलाइज करते हैं हम यहाँ से, यानी कि इसका जो सिंटैक्स होता है, किस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप प्लॉट लेते हैं तो सेम होता है। सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप आप कोई भी ले सकते हैं। डेटा टाइप के बाद आपको क्या लेना होता है, एरे नेम। एरे नेम के बाद आपको क्या लेना होता है, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर आपको बताना होता है टोटल रोज कितने होंगे और टोटल कॉलम्स कितने होंगे। उसके बाद आप इसको क्लोज करते हैं। इस प्रकार से जो हम 2 डायमेंशनल एरे होता है इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जो डिक्लेरेशन का प्रोसेस होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर अगर हम इंटीजर की जगह फ्लॉट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, बुलियन भी रख सकते हैं, कैर भी रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का डेटा टाइप आप ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले जब हम सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था, सिर्फ हमें क्या बताना था, एरे बताना पड़ता था कि यानी कितने एरे हैं हमारे उस प्रोग्राम के अंदर, यानी इस लाइन में कितने एरे हैं, तो यहाँ पर हमें एरे बताना पड़ता था। लेकिन अगर यहाँ पर आपको बोला जाए कि एरे की साइज क्या होगी, जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है, यानी 2 डायमेंशनल एरे की साइज क्या होगी, तो ये किसके इक्वल होती है, रो मल्टीप्लाई किसके होती है, कॉलम के इक्वल होती है। जो हमारी 2D एरे होती है इसकी साइज हम इस प्रकार से विजुलाइज करते हैं, इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए जो हमारी मैट्रिक्स है, यानी इसमें टोटल रोज कितने हैं, 3 हैं, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं या फिर 3 ही लेते हैं। तो ये कितने की मैट्रिक्स हमारी बनी, 3x3 की हमारी क्या बन चुकी है, ये एक मैट्रिक्स बन गई है, जिसमें रोज कितने हैं, 3 हैं, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी कितने हैं, 3 हैं कॉलम्स। रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है, और जो हमारी, यानी कि यहाँ पर अगर हम सिंपली सा देखें तो ये हमारी क्या होती हैं, रोज होती हैं। यानी ये पूरी हमारी क्या होगी, एक रो होगी, ये 2 रो दूसरी होगी, ये तीसरी होगी। इस प्रकार से हमारी क्या होती है, रो होती है। कॉलम्स क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम होगा, क्योंकि हमने 3x3 की मैट्रिक्स को बना रखा है। यहाँ पर टोटल रोज कितने हैं, 3 हैं, 1
1 2 3, टोटल रोज कितने हैं 3 हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 3x3 की क्या बन चुकी है मैट्रिक्स बन चुकी है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो आप मैट्रिक्स लेते हैं यानी कि वो 3x3 की ही हो, यानी एक सम संख्या ही हो, दोनों की वैल्यू क्या हो सेम ही हो। आप यहाँ पर 3x5 ले सकते हैं, 3x5 की मैट्रिक्स, यानी रो कितने होंगे 3 होंगे, लेकिन जो हमारे कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे 5 होंगे, तो कॉलम्स की संख्या बढ़ जाएगी, रो की संख्या उतनी ही रहेगी। इस प्रकार से आप जितनी भी बड़ी मैट्रिक्स लेना चाहें, जिस भी नंबर की, आप मैट्रिक्स खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि कितने के लिए हमें मैट्रिक्स को विजुलाइज करना है, यानी कितने रो एंड कितने कॉलम्स की हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं मैट्रिक्स को देखते हैं। इसके बाद अब हम ये विजुलाइज करते हैं जो हमारी मैट्रिक्स होती है इसमें हम किस प्रकार से जो हमारे डेटा होते हैं यानी जो नंबर्स होते हैं उसको हम रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं जो हमारी मैट्रिक्स होती है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स होती है इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी जो हमारा फर्स्ट होगा यहाँ पर जब ये बॉक्स बनेगा तो यहाँ पर रो मल्टीप्लाई कॉलम कर दिया है। सबसे पहले हमारा रो होता है उसके बाद कॉलम, ये क्या हो जाएगा हमारा रो हो जाएगा, ये हमारा कॉलम हो जाएगा। रो नंबर हम किस पे हैं, यहाँ पर जो हमारा हमेशा जब भी एरे हमारा स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारा एरे स्टार्ट होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए जो हमारा रो है ये 0 है, इसकी वैल्यू, जो कॉलम है ये 0 है। तो यहाँ पर रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0, तो एरे जो हो गया वो क्या हो गया एरे 0 0, यानी कि रो भी 0 है कॉलम भी 0 है। किस पॉइंट पर है जो एरे की साइज है वो यहाँ पर क्या है 0 और 0, यानी 0/0 इंडेक्स पर हम क्या हैं अभी हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम किस प्रकार से मैट्रिक्स निकालते हैं इसको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। जो हमारा एरे है यहाँ पर जो हमारा रो है वो तो 0 ही है, लेकिन जो हमारा कॉलम है वो कौन सा कॉलम है यहाँ पर 1 है, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये 1 होगा ये 2 होगा, यानी 0 से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ है तो इसको हम क्या कर देंगे 0 1 2। इसको हम समझने के लिए यहाँ से क्या किए थे 1 2 3 था, क्योंकि हमें पता चले कि टोटल लाइन कितनी हो रही है। लेकिन अधिकतर यहाँ से जो हमारा एरे स्टार्ट होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो ये किस पे है 0 और उसके बाद 1, यानी 0th किस पे कॉलम पर है और 1th किस पे है 0th रो पे है और 1th कॉलम पे है। तो 0/1 की क्या बन रही है मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पर कॉलम नंबर 3 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो हमारा रोज है वो क्या है 0 है और जो हमारा कॉलम है वो क्या है 2 है। कॉलम की वैल्यू 2 है और जो हमारे रो है उसकी वैल्यू 0 है। इस प्रकार से इसको हम विजुलाइज करते हैं। इसी प्रकार से आप इसको देखेंगे तो रो नंबर हम 1 पे हैं, कॉलम नंबर हम 0 पे हैं। इसी प्रकार से इस वाले के लिए देखेंगे तो रो नंबर हम 1 पे ही है और कॉलम नंबर हम किस पे हैं 1 पे हैं, क्योंकि ये कॉलम नंबर की वैल्यू इसमें क्या है 1 है। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट के लिए देखें, यहाँ पर इसको हम इरेज करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट के लिए अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा रो नंबर है वो क्या है 1 है, जो हमारा कॉलम नंबर है वो क्या है 2 है। तो इस प्रकार 1/2 की मैट्रिक्स यहाँ पर बन रही है, यानी 0 यहाँ पर 1th रो पे है लेकिन कॉलम से 2th कॉलम पे और 1th रो पे है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर है। थर्ड के लिए अगर देखते हैं लाइन नंबर 3 के लिए, यानी रोज नंबर 3 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकेंड रो पे हैं और 0th किस पे है कॉलम पर हैं हम। इसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड किस पे है कॉलम, सेकेंड रो पे है, यहाँ पर रो की वैल्यू हमारी 2 है और 1th कॉलम पे है, सेकेंड यहाँ पर रो पे है और सेकेंड कॉलम पे है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं जो हमारी मैट्रिक्स होती है यानी 2 डायमेंशनल एरे होता है, इसमें हम मैट्रिक्स के फॉर्म में विजुलाइज करते हैं। यानी सबसे पहले आप कोई भी वैल्यू लेते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पर आएगी 0 0 पे आएगी, फिर सेकेंड वैल्यू लेते हैं 0 और 1 पोजीशन पे आएगी, फिर उसके बाद थर्ड लेते हैं 0 एंड 2 के मैट्रिक्स के फॉर्म पे इस वाले इंडेक्स पे आएगी। ये हमारे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा इंडेक्स किस प्रकार से होगा। इस प्रकार से जो हमारी वैल्यू होती है उसको हम विजुलाइज करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, और एरे के डेटा को हम इसी सीक्वेंस में क्या करते हैं स्टोर करते हैं अपने मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि अपने एरे के अंदर जो हमारा क्या कहते हैं एरे होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम इसी प्रकार से क्या करते हैं एक एक को स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हमने ये समझ लिया कि किस प्रकार से हमारे जो डेटा हैं वो स्टोर होंगे।
यानी कि अगर हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में विजुलाइज करना है तो एरे नंबर हम यहाँ पर जीरो क्या कहते हैं, रो नंबर 0 पे है और कॉलम नंबर 0 पे है। रो नंबर हमारा सेम रहेगा कॉलम्स के लिए, फर्स्ट कॉलम्स के लिए अब सारे इन सभी के, और लाइन भी यहाँ पर भी सेम रहेगी। यहाँ पर ये वाली लाइन भी हमारी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि रो तो सेम ही रहेगा, कॉलम्स की संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सेकंड के लिए रो भी सेम रहेगा, कॉलम हमारे चेंज होते रहेंगे। थर्ड के लिए भी रो सेम रहेगा और कॉलम भी सेम रहेंगे। यहाँ पर कॉलम चेंज होते रहेंगे। इसको जो हमारे कॉलम होते हैं इसको हम जे से देखेंगे, जे इटरेशन लेंगे इसके लिए, और आई रो के लिए हम आई लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी आई मल्टीप्लाई जे की बनेगी, यानी कि रो जो होगा हमारा वो क्या होगा, आई होगा, और जो जे होगा ये हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे। जब हमारी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जब हम इनपुट लेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम फर्स्ट वैल्यू क्या इनपुट लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 पहले कहाँ पर स्टोर होगी, आईएथ रो पे होगी और जेथ कॉलम पे होगी। तो आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, 0th कॉलम 0th रो होगा, और जे की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो इस फॉर्म में क्या होगी, हमारी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी 3। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 0th रो होगा और 1th कॉलम होगा यहाँ पे। तो इस पर अगर हम यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट डालना चाहते हैं 4, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड कॉलम के लिए आएंगे तो यहाँ पर कॉलम नंबर 2, कॉलम की संख्या 2 हो जाएगी और 0th रो पे रहेंगे, और यहाँ पर हमने मान लीजिए 5 स्टोर कर लिया। इस प्रकार से जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो एरे के अंदर स्टोर होते हैं 2D एरे में। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम विजुलाइज करते हैं, इसके कोड को देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ड्राई रन करके समझेंगे, जिससे जो चीजें हैं वो अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके कोड को देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी मैट्रिक्स है यानी 2 डायमेंशनल एरे है वो किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल में हम सबसे पहले क्या डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल लेंगे अपनी। हेडर फाइल क्या होगी, हैश इंक्लूड स्ट्रीम। फिर हमें क्या लेना है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, std। उसके बाद क्या करना होगा, मेन फंक्शन इंट मेन लेना होगा। यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले हमें रो नंबर को इनपुट लेना होगा और कॉलम नंबर को इनपुट लेना होगा कि टोटल हमें रो कितने इनपुट करने हैं, यानी जो हमारी मैट्रिक्स होगी उसमें कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। आप इसकी जगह फ्लॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, वूल भी ले सकते हैं, यानी बुलियन भी ले सकते हैं, जिस भी टाइप का आप चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पर क्या रखते हैं, इंटीजर टाइप का रखते हैं। यहाँ से इंट टाइप का हम डेटा टाइप लेते हैं, और यहाँ से हम एक एन नेम का वेरिएबल बनाते हैं और सेकेंड एम नेम का वेरिएबल बनाते हैं। जो यहाँ से एम और एन है, जो यहाँ पर एन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल रो कितने होंगे, और जो हमारा m है ये रिप्रेजेंट करेगा कि कॉलम्स कितने होंगे। यानी रो के लिए हमने नेम का वेरिएबल बनाया है, कॉलम के लिए m नेम का हमने वेरिएबल यहाँ पर बना लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना है। तो रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम एक मैसेज पास करते हैं। मैसेज क्या होगा, इंटर दी रो एंड कॉलम्स, यानी रो एंड कॉलम की वैल्यू हमें क्या करना है, इनपुट करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, CIN वेरिएबल की हेल्प से हम एन नेम के वेरिएबल में क्या करेंगे, अपने रो को इनपुट ले लेंगे। उसके बाद इसके साथ ही हम एम नेम के वेरिएबल में कॉलम्स की वैल्यू को क्या कर लेंगे, इनपुट ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से अगर इतनी प्रोग्राम को हम रन करते हैं फिल करके तो सक्सेसफुली रन होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं इंटर दी रो एंड कॉलम। मान लीजिए मुझे 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 3 रो ले लिया हमने, 3 कॉलम ले लिया। उसके बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया हमारा प्रोग्राम, क्योंकि इसके आगे का हमने स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है। अब क्या करते हैं, हमें पता चल गया रो एंड कॉलम हमने इनपुट लेना सीख लिया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपना एरे डिक्लेयर करना होगा, 2D एरे को डिक्लेयर करना होगा। इंटीजर टाइप का हम क्या करते हैं, अपना एरे बनाते हैं, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, एरे नेम ले लिया। उसके बाद एरे नेम ये एक वेरिएबल नेम होता है, यानी एरे नेम क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है।
आप इसको अपने हिसाब से इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। सिंपल सा हमने यहाँ पर एरे लिया है, ARR जो इसकी शॉर्ट फॉर्म ले रखी है। आप यहाँ पर इसका नाम चेंज करके आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स क्या होगी, यानी 2D एरे बनाना है, 2 डायमेंशनल एरे। इसमें हमने क्या पास कर दिया, n को पास कर दिया, जो हमारा क्या होगा, रो होगा। उसके बाद हमने m को इसमें पास कर दिया, जो हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपने एरे को डिक्लेयर कर लिया, यानी एरे के वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर जैसे ही हमारे इनपुट हम लेंगे, उसके बाद हमें अब नंबर को इनपुट लेना है एरे के अंदर। अपने जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसमें हमें क्या करना है, रो को भी इनपुट लेना है। रो के अंदर टोटल लाइंस कितनी होंगी, हमारी 3 होंगी, क्योंकि हम 3 के लिए ले रहे हैं। तो 3 रोज हमारे इनपुट होने चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, कॉलम्स हमारे इनपुट होने चाहिए। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंट, उसके बाद i इक्वल 0 से हमारा जो एरे होता है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, जब तक i लेस देन n के रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसकी हेल्प से हम अपने रो को इनपुट लेंगे। जो हमारा i है, रो के अंदर हमें कौन सी वैल्यू लेनी है वो हम i के अंदर इनपुट ले रहे होंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, हम एक और यहाँ से इनर लूप लगाते हैं। इनर लूप के अंदर हमें क्या करना है, इंट j इक्वल 0 से स्टार्ट होगी हमारे j की वैल्यू भी। उसके बाद यानी जो हमारा रो स्टार्ट होता है उसका इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होगा, जो कॉलम होगा उसका भी इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगा। इसलिए हमने i और j दोनों की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट कर रखी है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से j लेस देन जब तक m के रहेगा, यानी जब तक हमारे j की वैल्यू कॉलम से छोटी रहेगी तब तक हमारा ये लूप क्या होता रहेगा, टर्मिनेट होता रहेगा, यानी रन होता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम cin फंक्शन की हेल्प से, यानी इसकी हेल्प से, cin की हेल्प से हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट ले लेंगे अपने एरे के अंदर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, i इंडेक्स पर लेंगे, उसके बाद हम j इंडेक्स पे लेंगे, यानी पहले रो पे लेंगे फिर कॉलम पे लेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट ले लेंगे। इसके बाद अगर हम इतने प्रोग्राम को F11 से रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। फिर भी यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इंटर दी रो एंड कॉलम, 3x3 की मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। अब इसके बाद हमें अपने नंबर्स को इनपुट करना है। मान लीजिए हम जो हमारा रो नंबर 1 है उसमें हम क्या इनपुट करना चाहते हैं, 34, और उसी लाइन में यानी कॉलम से में हम 45, 67 ये नंबर इनपुट करना चाहते हैं। रो नंबर सेकेंड पे हम डालना चाहते हैं 67, फिर उसके अंदर 78, फिर 99। इस प्रकार से रो नंबर अब थर्ड के लिए 1, 2 यानी कि 3, 4 यहाँ से लेंगे और 56 लेंगे और 78 लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या कर लिया, नंबर को इनपुट ले लिया। टोटल कितने, जो हमारी 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी उसमें टोटल एरे की संख्या क्या होगी, 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगी, यानी टोटल 9 एलिमेंट हमें क्या करने होंगे, इनपुट लेने होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 एलिमेंट्स हम इनपुट लेंगे, तब हमारी क्या होगी, एक मैट्रिक्स बनेगी। इसको हम ड्राई रन करके समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आप देख सकते हैं हम सिर्फ नंबर को इनपुट ले पा रहे हैं लेकिन इसको प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रिंट करने का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे आपने इस पूरे स्टेटमेंट को लिखा है सेम सारी चीजें यही होती हैं, सेम रिपीट होता है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब यहाँ से हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा। इसमें करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से हमें क्या करना है, अपने मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए यानी 2D एरे को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा। तो सी आउट फंक्शन की हेल्प से सबसे पहले हम एक मैसेज पास कर देते हैं। मैसेज क्या होगा, यहाँ पर मैट्रिक्स इज, यानी जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, और \n से नेक्स्ट लाइन कर देते हैं क्योंकि आगे का स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। फिर सेम कोड को हमें यहाँ से क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। यहाँ तक आप फॉर लूप से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे और डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। Ctrl+B की हेल्प से आप पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम चाहते हैं जैसे हमारा एक रो क्या हो, प्रिंट हो, वैसे ही हमारे नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाए, यानी उन लाइन के बीच में स्पेसेस भी प्रिंट हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अगर लाइन के बीच में हम स्पेसेस चाहते हैं, कॉलम्स और रोज के बीच में स्पेसेस रहे, तो यहाँ से हम स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के लिए सिंपल सा हम यहाँ से डबल क्वेट्स का यूज करते हैं और स्पेस हो जाएगा। इसके बाद चाहते हैं हम यहाँ पर Ctrl+B, यानी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ से सबसे पहले और यहाँ पर प्रिंट करने का जो स्टेटमेंट होगा इसको हमें चेंज करना होगा।
क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। जो भी हमारे एरे के अंदर एलिमेंट से इनपुट हमने लिए हैं वो प्रिंट करना है, इसलिए सिर्फ हमें ये यहाँ से हमें इनपुट स्टेटमेंट को चेंज करना होगा, यहाँ पे हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा जो हमारा सी आउट होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिर हम चाहते हैं यहाँ से इंडेल नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट हो, नहीं तो सारे जो हमारे एलिमेंट हैं एरे की जो मैट्रिक्स है पूरी एक लाइन में प्रिंट हो जाएगी, जो फिर समझने में आसान नहीं होगी, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देंगे। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को। पूरे प्रोग्राम को अगर आप देखते हैं तो इतना बड़ा प्रोग्राम है लेकिन इसमें हुआ कुछ भी नहीं है। जो भी था लॉजिक वो सिर्फ कहाँ पर था, इसी के अंदर था। सबसे पहले आपको क्या करना था, रो एंड कॉलम के लिए वैल्यू इनपुट लेनी थी कि टोटल रोज कितने होंगे, जो हमने एन और एम नेम के वेरिएबल में ले लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एरे के अंदर उस वैल्यू को पास कर देना है, यानी जो आपने एरे बना रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर इनपुट ना लेकर के डायरेक्टली जहां पर आपने एरे को डिक्लेयर किया हुआ है यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स को पास कर सकते हैं, यानी कि n की जगह 3 रख दो। 3x3 की बना रहे हो तो m की जगह भी 3 रख दो, और यहाँ पर आप चाहे तो n यहाँ पर से हटा करके डायरेक्टली 3 यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, आप यूजर से रन टाइम में वैल्यू इनपुट ना लेकर के पहले से क्या कर देंगे, यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर हमने क्या किया, फॉर लूप की हेल्प से हमने टोटल रोज हमारे कितने प्रिंट होंगे, यानी कितनी लाइंस प्रिंट होनी चाहिए, उसके बाद टोटल कॉलम्स हमारे कितने होंगे, इसको हमने देखा। फिर इनपुट हमने ले लिया उसको CIN फंक्शन की हेल्प से अपने ith और jth पे। उसके बाद हमने क्या किया, अपनी मैट्रिक्स को सिंपल सा यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। सिंपल सा इतना ही लॉजिक है इस एरे के अंदर। F11 से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और इंटर दी रो एंड कॉलम। 3 मैंने क्या रो इनपुट कर दिया, उसके बाद 3 ही मैंने कॉलम इनपुट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या इनपुट करना होगा, अब जो हमारी फर्स्ट रो है उसके अंदर हमें टोटल 3 एलिमेंट्स इनपुट करने होंगे, क्योंकि उसमें हमारे 3 कॉलम्स भी हैं, तो फर्स्ट सेकेंड के बाद 3 यहाँ से हमने इनपुट किया। अब सेकेंड रो पे हम आ चुके हैं, यानी जैसे 3 एलिमेंट इनपुट किए वैसे हम सेकेंड पे आ चुके हैं। 1 2 3 यहाँ से हमने एक साथ हो रहा है, यहाँ से 1 उसके बाद 2 उसके बाद हमने 3 कर दिया। फिर आप देखेंगे तो 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, तो टोटल ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। जो हमारी मैट्रिक्स बनी है वो 3x3 की मैट्रिक्स क्या हो चुकी है, यहाँ पर बन गई है। फर्स्ट हमने 45 56 67 उसके बाद यहाँ से लिया था, तो यहाँ तक हमारा रो नंबर ये कौन सा है, हमारा जो फर्स्ट लाइन है हमारी ये रो नंबर 1 है। रो नंबर 1 पे 45 वैल्यू इनपुट किया है, कॉलम नंबर 1 पे क्या है 45 है, कॉलम नंबर 2 पे 56 है, कॉलम नंबर 3 पे हमारी 67 है। ये हमारे सारे क्या है, ये हमारा रो होता है, लेकिन जो हमारी ये वाली लाइन है हमारी क्या है, कॉलम है, लाइन नंबर 2 है, ये हमारा रो नंबर 2 है, ये भी हमारी रो नंबर 3 है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये रो है। उसके बाद अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा यहाँ से, और ये हमारा सेकेंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम होगा। तो 3x3 की मैट्रिक्स क्या हो चुकी है, यहाँ से प्रिंट हो चुकी है। अगर इसको हम और आसान नंबर लेकर के देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। F11 करते हैं, यहाँ से इस बार हम क्या लेते हैं, 1 से वैल्यू स्टार्ट करते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना मैंने इनपुट किया। तो 1 से लेकर के 3 तक फर्स्ट लाइन पे आ गए, 4 से लेकर 6 तक सेकेंड लाइन पे, 7 से लेकर 9 तक थर्ड लाइन पर आ चुके हैं। इस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स रो एंड कॉलम के फॉर्म में क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, 2D एरे बोलते हैं। अगर यहीं पर आप और बढ़ा देते हैं तो इसी को हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम की संख्या को मल्टीपल कर देते हैं और ज्यादा कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन किसके लिए करेंगे, हमें 1 से लेकर के 9 तक की जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट करनी है। इसके लिए हम सिंपल सा नंबर लेकर के ड्राई रन करते हैं, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जो हमारी मैट्रिक्स थी वो 3x3 की थी, यानी जो रोज थे वो कितने थे, 3 थे, और जो कॉलम्स थे वो कितने थे, यहाँ पर कॉलम्स भी क्या थे, 3 ही थे। तो ये हमारी क्या बन रही है, मैट्रिक्स 3x3 की, यानी जो इसका टोटल हमारे एरे का साइज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हमें क्या करने होंगे, अपने एरे के अंदर इनपुट लेने होंगे। अब ये जो 9 एलिमेंट इनपुट लेने हैं मैंने विजुलाइज कर लिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल 9 एलिमेंट हमें क्या करने हैं, इनपुट लेने हैं। और ये 9 एलिमेंट जो इनपुट होंगे वो कैसे इनपुट होंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट इनपुट होगा
ये जो हमारे एरे की इंडेक्स नंबर होगा वो 0 पे इनपुट होगा। यहाँ से हम इसको चेंज करके लिखते हैं 0 पे इनपुट होगा। इसी प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सेकंड के लिए देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट इनपुट होगा वो कहाँ पे होगा, 0 इंडेक्स पर। इंडेक्स नंबर जो होगा वो क्या होगा, 0,0 होगा। इसके लिए क्या होगा, 0,1 होगा। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर 0,2 होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा इसका जो इंडेक्स होगा 1, क्या होगा, 0 होगा। फिर इसका होगा 1,1 होगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा, 1,2 होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा इसका इंडेक्स क्या होगा, यहाँ से इस वाले का इंडेक्स होगा हमारा 2,0। उसके बाद इस वाले का होगा 2,1 और जो हमारा 9 वाला है इसका इंडेक्स क्या होगा, यहाँ से 2,2। इस प्रकार से जो हमारे एलिमेंट हैं वो इनपुट लेने हैं, यानी कि इंडेक्स नंबर फर्स्ट रो पर ये एलिमेंट हमारा रो नंबर 1 पर ये सारे एलिमेंट हमारे इनपुट होंगे। और ये कॉलम 1 कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा और ये थर्ड कॉलम होगा। इसी प्रकार से ये रो नंबर 2 के लिए होंगे। ये जो हमारा रो होगा ये कौन सा होगा, सेकंड रो होगा। और जो कॉलम नंबर होगा 1 होगा और सेकंड रो कॉलम नंबर 2, सेकंड रो और कॉलम नंबर 3 के लिए। इसी प्रकार से ये तीनों भी होंगे। जो हमारा रो नंबर होगा वो थर्ड वाला होगा और जो कॉलम नंबर होगा यानी 1 होगा और कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3। इस प्रकार से इन सभी एलिमेंट्स को हमें क्या करने हैं, इनपुट लेने हैं अपने एरे के अंदर। अब इसको हम देखते हैं कि जब हमें इनपुट लेने हैं तो किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। जो हमारी मैट्रिक्स हो रही है वो 3x3 की हो रही है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमें देखना है वो ये है, जो हमारे n की वैल्यू है वो क्या है, n इक्वल भी हमने 3 लिया है, यानी जो हमारे रो हैं यहाँ से, और जो हमारे कॉलम हैं कॉलम से इक्वल भी यानी m इक्वल भी हमने क्या लिया है, 3 लिया है। ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसे हमें देखना है, जब हमने यहाँ से ले लिया है 3x3 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स, तब हमें इसमें टोटल 9 एलिमेंट इनपुट करने हैं। अब इसको हम देखते हैं, जब 9 एलिमेंट इनपुट करने हैं तो किस प्रकार से वो इनपुट हो रहे हैं। सबसे पहले हम अपने आउटर लूप को देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, आउटर लूप होगा। आउटर लूप में हम देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, इनर लूप होगा, इनर लूप। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे यानी कि जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट लेंगे। यहाँ पर इनपुट लेंगे यानी इनपुट लेंगे अपने एरे के अंदर। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो हमारे i की वैल्यू है वो i इक्वल क्या है, फर्स्ट रो के लिए i इक्वल हमारे क्या है, 0 है। फिर हमें ये देखना है i इक्वल 0 है। इसके बाद हमें ये देखना है i लेस देन क्या n के है, क्या i लेस देन n के है। तो i की वैल्यू हमारी क्या है, i की वैल्यू हमारी 0 है और n की वैल्यू हमें 3 है। तो यहाँ पर i लेस यानी 0 लेस देन 3 के है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 0 है वो ऑलरेडी क्या है, 3 से छोटा है। जब हमारी इनर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हो गई, वैसे हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने इनर लूप के अंदर। इनर लूप के अंदर हम चेक करेंगे j की वैल्यू, j इक्वल क्या है हमारा, j इक्वल 0 है। उसके बाद क्या, j लेस देन m के है, j लेस देन इक्वल m के है। j की वैल्यू हमारी क्या है, जो j है हमारा, j की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। क्या जो 0 है वो 3 से छोटा है, तो ऑलरेडी छोटा है। जब छोटा है ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ से ट्रू हो गई। अब जैसे हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम कहाँ पर आ जाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर आ जाएंगे प्रिंट स्टेटमेंट पे। प्रिंट स्टेटमेंट पे क्या प्रिंट करना है, जो हमारा एरे है उसके बाद i है, फिर हमारा j है। अब जो i का इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर हमारे i का क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो i का इंडेक्स नंबर है यानी जो i की वैल्यू है वो क्या है हमारे, 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो j का इंडेक्स है वो क्या है, यानी j की वैल्यू जो है वो भी 0 है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी 0 और यानी 0 रो है और 0 कॉलम। इस कंडीशन पे हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर हमें क्या लेना है, किसी भी वैल्यू को इनपुट ले लेना है। मान लो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 1 इनपुट ले लिया, 1 वैल्यू को हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद फिर से हम j की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद यहाँ से हम j की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद अब j की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी, अब j की वैल्यू हमारे हो जाएगी यहाँ पर
0 से होकर के 1 हो जाएगी। j इक्वल 1 हो गया। फिर कंडीशन हम चेक करेंगे, अब क्या 1 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होगी क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी 3 से बड़ा है। जैसे ही कंडीशन चेक हुई वैसे ही हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारा रो नंबर 1 के लिए चल रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे रो नंबर 1 के लिए, क्योंकि अभी हम जो हमारे पोजीशन है यानी कि रो की वो 0th पे है, यानी कि लाइन नंबर 1 पे है हम। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड के लिए हम आएंगे, तो अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे यहाँ पर देखते हैं इसके लिए। अब जे की वैल्यू जो है हमारी वो हो चुकी है 1। सबसे पहले आई की वैल्यू तो हमारी 0 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो 0। और जे की वैल्यू हमारे क्या हो चुकी है, जे की वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें हम जो वैल्यू इनपुट ले रहे हैं यानी जो एलिमेंट इनपुट ले रहे हैं वो हम 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, 2 इनपुट हो जाएगा इस वाली पोजीशन पे। उसके बाद हम फिर से देखते हैं, फिर से जे की वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट होने के बाद अब हमारे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू 1 थी, अब 1 से क्या हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई। क्या 2 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 2 है वो ऑलरेडी क्या है 3 से बड़ा है। अब जैसे ही 3 से बड़ा हुआ उसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ से यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पर हम एक चीज रॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं देखना है हमें, इक्वल पे नहीं जाएंगे हम, सिंपली सा हम कहाँ पर हमें कहाँ तक चेक करना है, लेस देन ही चेक करना है, ये हम देखते हैं। उसके बाद क्या 2 लेस देन 3 के है, तो यहाँ पर यानी कि 2 लेस देन 3 के है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हुई क्योंकि जो 2 है वो ऑलरेडी क्या है 3 से छोटा है। अब जैसे हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपने प्रिंट स्टेटमेंट में। प्रिंट क्या करना है हमें, प्रिंट जो करना है वो ये है, सबसे पहले हमारे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो हमारे 0 है, तो 0th इंडेक्स पे होंगे यानी 0th रो पे होंगे। और जो हमारा जे है यानी कॉलम्स की वैल्यू हमारे क्या है, कॉलम की वैल्यू अब क्या है हमारे 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस पे हम कौन सा एलिमेंट इनपुट ले रहे हैं, मान लीजिए हम 3 ले रहे हैं, यहाँ पर जो इनपुट वैल्यू ले रहे हैं। अब उसके बाद ये हमारा रो नंबर कौन सा था, रो नंबर फर्स्ट था, लेकिन हम एरे में कहाँ से विजुलाइज करते हैं, जो स्टार्टिंग वैल्यू हमारे एरे की होती है वो 0 होती है, इसलिए हमने 0 लिया है। तो ये रो नंबर कौन सा था हमारा 1 था, यानी फर्स्ट लाइन थी। फर्स्ट लाइन के अंदर हमने क्या ले लिया, 3 एलिमेंट्स क्या ले लिए हमने, इनपुट ले लिए। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, फिर से हमें जे की वैल्यू को भी अपडेट करके देखना है। अपडेट होने के बाद क्या होता है, यहां से अपडेट करेंगे जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, जे इक्वल हो गया हमारा 3, तो क्या 3 लेस देन 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम जो हमारा फर्स्ट रो चल रहा था इससे हम डायरेक्टली बाहर हो गए, क्योंकि अब हम कॉलम नहीं प्रिंट कर रहे हैं, और ये हमारे क्या थे, ये कॉलम्स था हमारा और ये रो था। अब कॉलम्स नंबर यानी 3 कॉलम्स प्रिंट हुए हैं हमारे, ये आपको पता चल गया होगा। उसके बाद अब हम जाएंगे अपने आउटर लूप में, यानी यहाँ से हम डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, जैसे इनर लूप की हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम आउटर लूप में चले जाएंगे। अब आउटर लूप में जाने के बाद हमें करना क्या है, आउटर लूप में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं अपने आउटर लूप में, आउटर लूप में आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। आई की वैल्यू हमारी क्या थी, 0 थी। अब सेकेंड लाइन के लिए हम देखते हैं, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। अब 1 के लिए हम चेक करते हैं, 1 के लिए कंडीशन चेक करेंगे, तो सबसे पहले फिर हम देखते हैं क्या जो हमारी आई है वो लेस देन n के है, तो आई की वैल्यू हमारी क्या है, जो हमारी आई की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, 1 लेस देन 3, यानी n की वैल्यू हमारे क्या है 3 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई। जैसे ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपने इनर लूप के अंदर आएंगे। इनर लूप के अंदर हमारे j की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, उसके बाद क्या j लेस देन m के है, तो j की वैल्यू हमारे क्या है, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, j लेस देन सिंपली सा m होगा। m के है, j की वैल्यू 0 लेस देन m की वैल्यू हमारी क्या है, m की जो वैल्यू है वो हमारे 3 है, तो यहाँ से 3 लेंगे, तो क्या जो 0 है वो 3 से छोटा है, ऑलरेडी छोटा है। जब ये 0 छोटा है तो फिर उस कंडीशन पे हमें कहाँ आना है, प्रिंट स्टेटमेंट के पास आना है। अब यहाँ पर जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी लाइन नंबर होगी यानी रो नंबर होगा वो कौन सा होगा, रो नंबर ये हमारा 2 होगा, और ये हमारा कौन सा था, 1 था। अब इसके लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो हमारे आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या है हमारे, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा j है, j की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हमारा जो रो नंबर है वो 1 है और जो कॉलम नंबर है वो 0 है।
तो इस कंडीशन पे हमें एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम जो एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं वो 4 लेना चाहते हैं। 4 हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इनपुट ले लिया एलिमेंट को। उसके बाद जे की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर से अपने जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे बाय 1। जे की वैल्यू को अपडेट करने के बाद जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जे इक्वल हो जाएगा हमारा 1। अब फिर चेक करेंगे क्या 1 लेस देन 3 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई, क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी क्या है, 3 से छोटा है। फिर उस कंडीशन पर हम कहाँ पर आ जाएंगे, फिर से आएंगे हम अपने प्रिंट स्टेटमेंट के पास। प्रिंट क्या करना है हमें, सबसे पहले आई की वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी, 1 ही रहेगी। उसके बाद जो हमारे जे की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, जे की वैल्यू भी 1 हो गई है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 रो और 1 कॉलम पे हमें अब क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पर जो भी इनपुट लेना हो, डेटा अभी हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे इनपुट जो भी लेना हो वो हम क्या करेंगे, एलिमेंट को इनपुट कर देंगे। इस रो और इस कॉलम पे हमें जो डेटा इनपुट लेना है वो 5 लेना है। हमने 5 यहाँ पर क्या ले लिया, 5 एलिमेंट को इनपुट ले लिया। फिर से अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने जे की वैल्यू को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। अब जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, जो हमारे जे की वैल्यू 1 थी, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब जैसे ही जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर के 2 हुई, इसके बाद कंडीशन चेक करेंगे क्या 2 लेस देन 3 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई, वैसे ही हम क्या कर देंगे, जो हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट है यानी इनपुट लेने वैल्यू का स्टेटमेंट है, वहां पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। अब हमें ये देखना है जो हमारी आई थी, आई की वैल्यू तो हमारी सेम थी, 1 थी, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। उसके बाद जो हमारा जे था, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, इस बार 2 हो गई है, तो यानी कि 2 0 और यानी कि 1th हम किस पे हैं, रो पे हैं, और 2th कॉलम पे हैं। तो यहाँ पर हमें जो एलिमेंट इनपुट लेना हो आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं। 6 एलिमेंट को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, अपने जे की वैल्यू को अपडेट करते हैं। जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर क्या 3 लेस देन 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई यानी इनर लूप की, वैसे हम कहाँ पर आ जाते हैं, इनर लूप से बाहर हो जाएंगे। फिर हम कहाँ पर जाएंगे, रिवर्स होकर के फिर से हम कहाँ पर चले जाएंगे, अपने आउटर लूप में चले जाएंगे। जब तक हमारी आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हम इसमें राउंड लगाते रहेंगे। आउटर लूप में जाएंगे, इसके बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, आई की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। अब जो हमारे आई की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी तक क्या थी, 1 थी, अब आई की वैल्यू हमारे क्या हो गई, 2 हो गई। यानी थर्ड लाइन के लिए, रो नंबर 3 के लिए आई इक्वल क्या हो गया, 2 हो गया। अब जैसे ही आई इक्वल 2 हुआ, वैसे कंडीशन चेक करें, 2 लेस देन 3 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू हुई, वैसे हम अपने इनर लूप के अंदर आएंगे। इनर लूप के अंदर जे इक्वल 0 है। उसके बाद क्या, जे लेस देन एम के है, तो यहाँ पर जे की वैल्यू 0 है और लेस देन एम की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 0 है वो ऑलरेडी क्या है, 3 से छोटा है। जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो वहां पर हम कहाँ पर आ जाएंगे, अब जो हमें प्रिंट करना है यहाँ पर यानी इनपुट लेना है वैल्यू, अब कहाँ पर लेना है, लाइन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं यानी रो नंबर 3 की। अब हमें इनपुट कहाँ पर लेना है, जो हमारे आई की वैल्यू है वो क्या है, आई की वैल्यू तो हमारे अब हो चुकी है 2, और लेकिन हमारे जो जे की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन पे हम जो एलिमेंट जो इनपुट ले रहे हैं वो 7 एलिमेंट को इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब जे की वैल्यू जो है वो अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। 1 हो गई, क्या 1 लेस देन 3 के है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। 1 जो है वो ऑलरेडी 3 से छोटा है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे, इनपुट वाले स्टेटमेंट पे, यानी हमें इनपुट क्या लेना है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से जो हमारे कॉलम यहाँ पर यानी जो हमारे आई की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, लेकिन जो हमारे रो की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, यानी जो हमारे आई की वैल्यू है वो 2 ही है। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आई की वैल्यू क्या है, हमारे आई की वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी, 2 रहेगी, तो यहाँ पर 2 है। लेकिन जो हमारा जे है, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस कंडीशन पे हमें कौन सा एलिमेंट इनपुट लेना है, यानी 12th रो होगा हमारा और 1th कॉलम होगा। इस पर हमें जो एलिमेंट इनपुट लेना है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनपुट ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें कौन सा एलिमेंट इनपुट लेना है, 8 लेना है, तो मैंने यहाँ पर 8 क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम जे की वैल्यू को अपने अपडेट कर देंगे। अब इस बार जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। क्या 2 लेस देन 3 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई
वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपने प्रिंट यानी कि इनपुट स्टेटमेंट पे आएंगे। इनपुट क्या करना है, सबसे पहले हमारे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो सेम रहेगी 2 ही रहेगी, लेकिन इस बार हमारे जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, जे की वैल्यू भी 2 हो चुकी है। तो इस कंडीशन पे हमें कौन सा एलिमेंट को इनपुट लेना है, जो एलिमेंट हमें इनपुट लेना है वो हम 9 ले रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो हम एलिमेंट ले रहे हैं आप सेम ही नहीं ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप वो एलिमेंट क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस में इसलिए ले रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे इनपुट लिया फिर से हम क्या करेंगे, अपने जे की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। जे की वैल्यू को अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू 3 हो गई, क्या 3 लेस देन 3 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही अब हमारे इनर लूप की कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, वैसे हम कहां पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में जाकर के आई की वैल्यू अपडेट करेंगे। आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो गई, 3, क्या 3 लेस देन 3 के है, ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब जैसे ही हमारे आउटर लूप की भी कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर डायरेक्टली हम क्या हो जाएंगे, इस पूरे लूप से बाहर हो जाएंगे, इस वाले आउटर लूप से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या लिख रखा है, मैट्रिक्स इज, यानी यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे पहले ये स्टेटमेंट हमें प्रिंट में मिल जाएगी, मैट्रिक्स इज, उसके बाद डॉट डॉट, फिर हमारी जो मैट्रिक्स प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट कर रखा है, सबसे पहले हमने आई और जे को ही प्रिंट कर रखा है। तो आई और जे पर यानी रो नंबर फर्स्ट के लिए हमारे जब आई की वैल्यू 0 थी उस कंडीशन पे जो हमारे एलिमेंट प्रिंट होंगे वो क्या प्रिंट होंगे, जो एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं उसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा 1 एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर उसके जस्ट बाद उसी लाइन में यानी उसी क्रम में यानी कॉलम नंबर पे फिर 2 प्रिंट हो रहा है, फिर क्या प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया था, जैसे ही जे हुआ था फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इंडेल कर दिया, नेक्स्ट लाइन, फिर हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद रो नंबर 2 पे हमने क्या प्रिंट कर रखा है, सबसे पहले 4 प्रिंट कर रखा है, फिर 5 प्रिंट कर रखा है, फिर क्या इनपुट ले रखा है, 6 ले रखा है। इसी प्रकार से फिर हम इंडेल कर चुके हैं, नेक्स्ट लाइन कर चुके हैं। फिर रो नंबर 3 के लिए जो हम वैल्यू इनपुट लिए हैं वो क्या लिए हैं, 7 लिए हैं, फिर 8 लिए हैं, फिर क्या लिए हैं, 9 लिए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। अगर आप इसे रो एंड कॉलम के फॉर्म में विजुलाइज करते हैं तो ये रो नंबर हमारे हो जाते हैं ये वाले, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, कॉलम हो जाते हैं। जो ये वाले हैं हमारे कॉलम हो जाते हैं और ये हमारे क्या हो जाते हैं, रोज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या हो रही है, 3x3 की मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है, जिसमें 3 क्या है, रोज हैं, यानी कि ये फर्स्ट रो है हमारा और ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। इस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स क्या हो रही है, यहाँ पर प्रिंट हो रही है 3 रो एंड 3 कॉलम के लिए। इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से विजुलाइज करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आउटपुट हो गया, जो हमारा मैट्रिक्स का आउटपुट है। ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट वाला रो है, यहाँ पर रो एंड कॉलम के फॉर्म में जो हमारी मैट्रिक्स होती है, यहाँ पर अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ से आपको सेम वही चीजें मिलेंगी जो हमने पहले से ही इसके, जब इसको हम क्या कर रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे उस कंडीशन पे जब हमने देखा था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये रो नंबर क्या है, 0 है, ये 0 है और ये 1 है, ये क्या है, 2 है। ये इसी प्रकार से ये क्या है हमारा, 0 है, ये 1 है और ये 2 है कॉलम। अगर इसको देखें तो जो 1 प्रिंट हो रहा है वो कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, 0,0 कंडीशन पे। 2 जो प्रिंट हो रहा है 0,1 पे प्रिंट हो रहा है। 3 जो प्रिंट हो रहा है 0,2 पर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जो हमारे रो नंबर है वो सेम है फर्स्ट कॉलम के लिए यानी फर्स्ट लाइन के लिए, और जो कॉलम है वो चेंज होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंड लाइन के लिए देखें तो यहाँ पर जो हमारे रो है 1 है और जो हमारा कॉलम नंबर है 0 है। इस प्रकार से अगर इसको आप देखते हैं तो ये हमारा रो नंबर कौन सा है, 1 है, और कॉलम भी कौन सा है, 1 है। इसी प्रकार से 6 के लिए अगर आप देखते हैं, इस वाले के लिए, इस सेल के लिए, तो यहाँ पर रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर क्या है हमारा, 2 है। इसी प्रकार से अगर आप लास्ट के लिए देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा रो नंबर है वो 2 है और कॉलम नंबर 0 है, और रो नंबर जो है यहाँ पर इसके लिए भी 2 है, कॉलम नंबर हमारा 1 हो जा रहा है। रो नंबर क्या है यहाँ पर, इसके लिए भी 2 है और कॉलम नंबर भी 2 है। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अगर आप मैच करेंगे तो 0 0 पर जो हमारा इंडेक्स है उस पर हमें 1 प्रिंट करना है, तो 1 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर 0 और 1 कंडीशन पे हमें क्या प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है, तो 2 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार से 0 और 2 वाले पे हमें क्या प्रिंट करना है, 3 प्रिंट करना है, तो 3 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार से हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपने कोड को पूरे को विजुलाइज कर लिया। ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, जहां से हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे एरे के एलिमेंट्स होते हैं
उसको हम प्रिंट करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।